दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कांतारा चैप्टर फर्स्ट मूवी की कहानी के बारे में। कहानी के बारे में जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। दोस्तों कोविड के दौरान में रिलीज हुई कांतारा ने साल 2022 में अपने दैवीय रहस्यवाद और लोक कथा प्रधान अंदाज में दर्शकों को दीवाना बना दिया था। 16 करोड़ के बजट में बनी उस फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार 309.64 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वह न सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि एक सांस्कृतिक घटना के रूप में भी याद की गई है। साल 2022 से ही दर्शकों में इसके प्रीक्वल को लेकर असाधारण उत्सुकता थी। अब ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखी, निर्देशित और अभिनीत कांतारा चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर बड़े पर्दे पर आई है। फिल्म एक और बुराई की अच्छाई पर जीत की शाश्वत संदेश देती है, लेकिन यह केवल उपदेश तक सीमित नहीं रहती। हमें पर्दा पर विजुअल ट्रीट के रूप में एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां संस्कृति, परंपराएं और रहस्यवाद मिलकर एक सम्मोहक सिनेमाई अनुभव रचते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कदम वंश के एक आततीय शासक से, जिसकी सत्ता पिपासा असीमित है। उसके भीतर उतनी भूख है कि वह जमीन का एक एक टुकड़ा अपने अधीन कर लेना चाहता है। लालच और ताकत का मोह उसे इस हद तक अंधा कर देता है कि वह मानवता को कुचलने से भी नहीं हिचकिचाता। उसकी नज़रें कांतारा की देवी और अलौकिक दुनिया पर भी पड़ती हैं, मगर कांतारा के दिव्य संरक्षक पुंजरली देव और गुगिला देव और वराह रूप यानी जो विष्णु के वराह अवतार से प्रेरित हैं और जंगल की अनियंत्रित ऊर्जा व उसके संरक्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसकी राह में अड़िग खड़े हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शासक अलौकिक शक्तियों के कोप का शिकार बनता है। इस संघर्ष में उस आतती शासक के वंशज तो बच निकलते हैं, लेकिन वैमनस्य की चिंगारी बूझने के बजाय गहरी हो जाती है। दशकों बाद कहानी हमें बांग्रा राज्य में ले जाती है, जहां राज विजयेंद्र यानी जयराम अपने निर्दयी और निरंकुश पुत्र राजशेखर यानी गुलशन देवैया का राज्याभिषेक कर चुका है। खजाने की जिम्मेदारी और योग्य सुंदरी पुत्री कनकवती यानी रुक्मणी वसंत के हाथों में है। इस बीच कांतारा की पावन धरती पर बेरेमी यानी ऋषभ शेट्टी नामक एक युवा अपने पिछड़े और शोषित कबीले के उत्थान के सपने के लिए आगे जाता है। उसका विचार है कि कांतारा की उपजाऊ धरती से निकले अनाज और औषधीय जड़ी बूटियों को बेचकर समुदाय आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है। बेरेमी अपने लोगों के साथ बांग्रा के बंदरगाह पर व्यापार करने का प्रयास करता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टकराव। बेरेमी अपने सपने और शासकों के लालच के बीच, उसे सबसे बढ़कर मानवीय सत्ता तथा अलौकिक शक्तियों के बीच यह संघर्ष धीरे धीरे विकराल रूप धारण करता है और कहानी को एक रहस्यमय, रोमांचकारी और दार्शनिक यात्रा की ओर मोड़ देता है। और इस प्रकार इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस फिल्म को देखने की दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि हमने आपको इस पूरी फिल्म का निचोड़ इस कहानी के माध्यम से दिखा दिया है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं एक नई मूवी की शानदार कहानी के वीडियो के साथ।